तप धाम है। शांति कुंज गुरुकुल है पावन, युग ऋषि का तप धाम है। यहाँ हिमालय की छाया है, गंगा गोद कलाम है। यहाँ हिमालय की छाया है, गंगा। शांति कुंज हरिद्वार एक ऐसा स्थल जो पूरे विश्व के लिए एक आध्यात्मिक केंद्र हम कह सकते हैं। यहाँ पर अनेकों ऐसी विशेषताएं हैं जिनके बारे में हम सभी को जानना चाहिए, समझना चाहिए। अध्यात्म अपने आप में एक बहुत विशाल और बृहद क्षेत्र है, लेकिन कुछ चीज़ों को यदि हम समझने की कोशिश करें तो इसकी गहराई को और रहस्य को समझने में हमें मदद मिलेगी। हम अभी उपस्थित हैं चिंतन मनन कक्ष शांति कुंज हरिद्वार का। ठीक यहीं से प्रतिदिन सुबह में लोगों की भीड़ इकट्ठी होती है। अभी यहाँ पर खाली स्थान दिख तो रहा है, लेकिन सुबह में काफ़ी भीड़ होती है। लोग डॉक्टर श्रद्धेय डॉक्टर साहब से और जीजी से लोग मिलने के लिए इसी रास्ते से ऊपर जाते हैं, मिलते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और इसके बाद वापिस आते हैं। और उनके साथ जब वापिस आते हैं तो उनके साथ बहुत कुछ उनके साथ रहता है। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का आशीर्वाद तो उनके साथ रहता ही है, जी और डॉक्टर साहब का आशीर्वाद तो उनके साथ रहता ही है, लेकिन इसके साथ भी कुछ विशेष अनुदान और वरदान लेकर के जाते हैं, जिसके बारे में हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे आप लोगों के बीच। और वह चीज़ है परम पूज्य गुरुदेव के समय से ही कुछ ऐसी दिव्य चीज़ें हो चुकी हैं जो आज हम सभी को बड़ी सुविधाजनक तरीके से ऐसी चीज़ें मिल रही हैं जो अन्यत्र कहीं संभव नहीं है। वो हम बताना चाहेंगे। जब भी आप जी और डॉक्टर साहब से बात करेंगे, आशीर्वाद लेंगे, तो जी आपके हाथों में कुछ देते हैं। वो दो भाग में मिलता है। एक कागज़ की पुड़िया जिसमें प्रसाद रहता है और दूसरा जिसमें यज्ञ का भस्म रहता है। उसी यज्ञ भस्म के बारे में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे संदेश लिखा हुआ है। इस संदेश को गहराई से समझने की कोशिश करें। ये सामान्य संदेश से नहीं है। इस संदेश के लिए हम आप तक कुछ संदेश विशेष रूप से बताने की कोशिश कर रहे हैं। वो चीज़ें ये हैं कि डॉक्टर साहब और जी जो आपको यज्ञ भस्म देते हैं वो शांति कुंज का दिव्य प्रसाद होता है। वो दिव्य प्रसाद का मतलब यहाँ पर विलक्षण संजीवनी शब्द का प्रयोग किया गया है। विलक्षण एक विशिष्ट लक्षण वाला संजीवनी है जो आपके जीवन में, यदि आपके सामने मौत भी दिख रही है तो आपको जीवन दे सकती है। वो संजीवनी होती है ये यज्ञ भस्म। सामान्य भस्म नहीं होता। और भी देखें इसकी विशेषताएं। इसके साथ जो इतिहास जुड़ा हुआ है उसको भी समझें तो परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी हिमालय वासी ऋषि सत्ताओं का आशीर्वाद भी उस यज्ञ भस्म के साथ जुड़ा रहता है। हजारों साधक गायत्री जप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं और यहाँ की यज्ञशाला में स्थापित देवात्मा से लाई गई लगभग 700 वर्षों से प्रज्वलित अखंड अग्नि, जी हाँ 700 वर्षों से प्रज्वलित अखंड अग्नि में वो यज्ञ करते हैं। ये यज्ञ आपके घर का यज्ञ नहीं, ये यज्ञ सामान्य यज्ञ नहीं। शांति कुंज यज्ञ में उस अग्नि से यज्ञ किया जाता है जो 700 वर्षों से प्रज्वलित है। अखंड यज्ञ जो हिमालय से आया है और आपके पास शांति कुंज में है, जो आपको बड़ी सुविधा से मिल जा रहा है। लेकिन ये सामान्य घटना नहीं है हमारे लिए। अब आगे देखते हैं, उस यज्ञ भस्म की चर्चा करेंगे। उसी यज्ञ की भस्म को जी और डॉक्टर साहब आपके हाथों में बड़ी प्यार से और श्रद्धा से देते हैं। और जब आप उसे लेते हैं वो सिर्फ भस्म ही नहीं होता, वो अभिमंत्रित भस्म होता है। वो मंत्रों के साथ उसमें एक दिव्य शक्ति रहती है जो कितना चमत्कार कर सकती है कि आप प्रतिदिन इस भस्म से तिलक कर सकते हैं। आपकी हारी बीमारी और अनेकों असाध्य बीमारी जिसको डॉक्टर भी मना कर चुका है, जब डॉक्टर ये भी कह दे कि आपके जीवन का अंत होने वाला है,
तब भी आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये यज्ञ भस्म आपके जीवन के लिए जीवनदायी हो सकता है, संजीवनी हो सकता है। आप उस यज्ञ भस्म को अपने मस्तिष्क में लगाएं। ये आपकी हर बीमारी को तो दूर करेगी ही, आपको शांत और संतुलित रखेगी, आपके जीवन को प्रगति के पथ पर ले जाएगी और आपके जीवन को एक नया जीवन देगी। ये किसी एक व्यक्ति का नहीं, अनेकों व्यक्तियों का अनुभव रहा है और प्रमाण के साथ अनेकों व्यक्ति इस बात को कहते हैं कि ऐसा हुआ है। तो आप जब भी आएँ, मौका मिले तो आप जीजी और डॉक्टर साहब से मिलें, उनका आशीर्वाद लें, इस यज्ञ भस्म का महत्व को समझें। आप उसे परिवार में संजो करके आप उसे पवित्र स्थल पर रखे रहें। जब भी ज़रूरत पड़े तो आप अपने परिवार के हर संकट को दूर करने के लिए उसका उपयोग करें और देखें आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार होता है। तो ये संदेश था जो विशेष रूप से हम कोशिश किए आपके बीच रखने के लिए, जिसे हम सभी को समझना चाहिए। यहाँ पर एक छोटी सी बात जो अक्सर यहाँ सूचना के रूप में दी जाती है कि इसे कभी भी मजाक न समझें, छोटे बच्चे को न दें, ताकि जो इसका महत्व नहीं जानता हो आप उसको इसे न दें, ताकि वो इसका मिसयूज ना करे, दुरुपयोग ना करे। इसके लिए आप सावधान रहें, क्योंकि आपको एक बहुत कीमती और मूल्यवान चीज़ आपके पास आती है और आप उस चीज़ को उपयोग करके, सदुपयोग करके आप नया जीवन प्राप्त कर सकते हैं, नई ज़िंदगी प्राप्त कर सकते हैं। तो यही कोशिश किए आपको बताने के लिए, समझाने के लिए एक छोटा सा प्रयास था। आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप अन्य लोगों को भी दें, बताएं कि जब भी आपको शांति कुंज आने को मौका मिलता है और यदि यज्ञ भस्म मिला है तो आप उसके महत्व को जानें और समझें।